अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं हूं सोहेल और आप देख रहे हैं सोहेल स्नाइपर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हाजिर हुआ हूं एक और वीडियो के साथ। और दोस्तों आज के व्लॉग में हम ये जो एयर गन है डायना 35 नंबर, ये आप देख लें, बहुत ही मशहूर और बेहतरीन एयर गन है। आज हम इसको असेंबल और डिसअसेंबल करेंगे। अगर आसान ज़ुबान में कहा जाए तो हम इसको आज मुकम्मल तौर पर खोलेंगे और मुकम्मल तौर पर जोड़ेंगे। तो इंशाल्लाह आज आपको मैं इसको खोलने और जोड़ने का तरीका बताऊंगा। और दोस्तों ये जो एयर गन है ये काफ़ी है, डायना की काफ़ी है। तो इससे आपके दो फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा ये है कि आप इसे जो डायना की ओरिजिनल गन है उसको आप खोलने और जोड़ने का तरीका सीख जाएंगे। और दूसरा जो पाकिस्तानी कॉपी डायना है दोस्तों, आप उसको भी खोलने और जोड़ने का तरीका सीख जाएंगे। और आज इसको मैं आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगा कि इसे कैसे खोल सकते हैं आप और कैसे जोड़ सकते हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों एयर गन खोलने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक बड़ा स्क्रू ड्राइवर, एक छोटा टेस्टर और एक प्लास। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका ये साइड वाला नेट को खोलते हैं। साइड वाला नेट खोल के तो फिर मैं आपको बताता हूँ आगे के क्या करना है। तो चलो ये खुल गया है, अब इसको खोलते हैं। तो अगर ये आप सीख लें दोस्तों तो आप दोनों एयरगन खोलने आपके लिए आसान हो जाएंगी। डायना एयरगन, डायना 35 नंबर, डायना 34 नंबर हो गई। उसके अलावा पाकिस्तानी एयरगन हो गई, जो इंडियन मेड एयरगन होती हैं वो हो गई। ये आपके लिए आसान हो जाएंगी खोलनी। तो ये दोस्तों इसका बट अलग हो गया है। तो जो इंडियन मेड एयर गन्स होती हैं, तो क्योंकि मेरे व्यूवर्स बहुत से इंडिया बेसी है, तो जो इंडिया से एयर गन्स होती हैं उनका खोलने का भी यही तरीका होता है, बिल्कुल सेम यही तरीका होता है। तो आप भी देखें तो आप भी उस एयर गन को इसी तरीके से खोल सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसका ये जो कमानी है इसको हम बाहर निकालेंगे। तो इसको यहाँ मैं ये रखूँगा टेस्टर और थोड़ा सा इसको साइड लगाऊंगा तो ये दूसरी साइड से ये बाहर निकल जाएगा। ये इतना मुश्किल नहीं होता। ये इस साइड से करते हैं। ये आप देखें ये बाहर आ गया है। तो इसको प्लास से थोड़ा सा खींचते हैं ऊपर। ऐसे ये नहीं निकलेगा, इसे उसी तरीके से ही निकालना पड़ेगा। यहाँ से थोड़ा सा इसको और, ये अब निकल गया है। ये अब इसमें फंस गया है तो इसको प्लास के साथ खींचेंगे तो ये निकल जाएगा। अब ये निकल गया और अब इसको करेंगे बाहर। ये देखें ये इसको हमने बाहर निकाल दिया। अब दोस्तों ये इसकी कैप उतारते हैं। उतार के ये दोनों पेन लगी हुई हैं, जो पूरी एयर गन का दारोमदार इन दोनों पेन पे है। जो ये पीछे वाली पेन है इसको ये इस पे ये स्प्रिंग फंसा होता है, ये वाला स्प्रिंग। तो सबसे पहले इस पेन को निकालते हैं और फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। तो ये तो निकालनी बहुत आसान होती है और आसानी से ये निकल भी जाती है। ये निकाल दिया और ये स्प्रिंग, इसका जो ट्रिगर का स्प्रिंग है ये आराम के साथ बाहर आ गया। ये आप देख लें। अब ये जो पेन निकालनी है आपने बड़े ध्यान से निकालनी है। सबसे पहले इस पेन को हाफ निकाल के ट्रिगर को आज़ाद करना है। अगर एकदम से आप पूरा निकालेंगे तो उसका ये स्प्रिंग जो है ये प्रेशर के साथ बाहर आएगा और ट्रिगर को ख़राब कर देगा। इसलिए आपने इस पेन को एकदम से बाहर नहीं निकालना। इसका तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले इसको मैं थोड़ा सा बाहर कर देता हूँ। तो ये देखें अब मैंने इसको आधा बाहर निकाल दिया और ये ट्रिगर अब बाहर आ गया हमारी। ये पेन देखें अभी भी यहाँ फंसी हुई है। एकदम से आपने इसे पूरा नहीं निकालना है, पहले आपने ट्रिगर को आज़ाद कर लिया। तो अब इसको ऊपर से थोड़ा सा मैं प्रेस करूँगा, प्रेस करके तो प्लास की मदद से इसको बाहर खींच लूँगा। तो ये देखें तो ये आ गई है। तो ये अभी इसका स्प्रिंग थोड़ा मेरा है या तो स्प्रिंग कमज़ोर है तो ये एकदम से बाहर आया नहीं है। ये देखें ये कैसे आ गया है बाहर। ये इसका सारा सिस्टम ही निकल गया है। तो दोस्तों ये इसका होता है ट्रिगर ग्रुप, देसी बना हुआ। ये स्प्रिंग वाशल होती है देसी बनी, और इसका स्प्रिंग बहुत अच्छी क्वालिटी का स्प्रिंग है। ये आप देख लें अच्छा स्प्रिंग है और ये काट के डाला हुआ है किसी ने। ये खैर जैसे भी ये हमें क्या है। तो अब इसका जो पिस्टन बाहर निकालते हैं। बहुत आसान होता है इसका पिस्टन निकालना भी, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये देखें अब इसका पिस्टन बाहर आ गया है। ये इसकी सील होती है दोस्तों, ये आप सील देखें।
ये ग्रीस वगैरह लगी हुई है इसमें, बहुत हालत इसकी ख़राब हुई है। और इसका आसान सा फार्मूला जो होता है इसका ट्रिगर किधर गया मैं आपको बताता हूँ कि ये देख लें आप, तो जब इसको आप क्या करते हैं तो ये ऐसे फंस जाता है इसमें, ये बस आप ट्रिगर प्रेस करते हैं तो ये इसको आज़ाद कर देता है और ये यहाँ से निकल जाता है। ये देखें, बहुत आसान इसका जो फार्मूला है, बहुत आसान है। तो दोस्तों अब इसको मैं आपको जोड़ने का तरीका बताता हूँ, क्योंकि खोल तो हमने इसे मुकम्मल लिया, तो अब इसको जोड़ने का तरीका आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये इसके तमाम पुर्जे मैंने तरतीब से रखे हुए हैं, तो अब बिस्मिल्लाह करते हैं और इसको जोड़ते हैं। सबसे पहले इसका जो पिस्टन है ये अंदर डालते हैं आराम के साथ, और ये हमने इसको डाल दिया है। उसके बाद नंबर आ गया इसके स्प्रिंग का, ये आराम से आप स्प्रिंग डालेंगे, पुश करेंगे और ये अंदर चला जाएगा। फिर इसके ये स्प्रिंग वाशल है, ये हम डालेंगे इस तरीके से। बहुत आसान तरीका, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद दोस्तों करना ये है कि ये जो इसका ट्रिगर ग्रुप है ये आपने बिल्कुल ध्यान से डालना है, बिल्कुल। और जो इसके ये वाले सुराख है ना, मैं आपको ये ऐसे नहीं आपको समझ आएगी, ये निकाल के बता रहा हूँ। ये देखिए अब मैंने डाल दिया, तो ये सुराख आपने ऐसे बिल्कुल इसके बराबर रखने हैं, ये दोनों सुराख यानी कि इस तरह से आगे बराबर रखने हैं। पूरा अंदर डाल देता हूँ इसको, तो फिर आपको समझाता हूँ मैं। तो स्प्रिंग का प्रेशर होता है तो फिर इजी चला जाता है। ये देखें अब मैंने डाल दिया, तो ये दोनों जो इसके सुराख है ना बिल्कुल बराबर हैं, यानी कि ये थोड़ा बहुत भी घुमा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत भी घुमा हुआ होगा तो फिर ये आपकी जो पिन है ना, ये पिन इसमें नहीं जाएंगी। ये बिल्कुल ऐसे आपने इसको बराबर रखना है। तो इसको मैं दोबारा से निकालता हूँ बाहर, तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको आगे इसका पूरा सिस्टम बताता हूँ कि आप कैसे इसको जोड़ें। तो ये मैंने इसको अब किधर गया है, बाहर निकाल दिया। तो चलो अब ये इसका स्प्रिंग डालते हैं। स्प्रिंग आपने उल्टा नहीं डालना है, इसमें एक मसला और भी होता है। ये देखिए इस साइड से जो है ना, ये जो इसकी वाशल है ना, ये बहुत ज़ोर लगा के अंदर जाती है, तो आपने इस साइड से ये वाशल नहीं डालनी है, आपने वाशल इस साइड से डालनी है जिस साइड से वाशल आसानी के साथ चली जाए ऐसे। तो फिर आपने ऐसे इसको डाल देना है, डाल के ऐसे फिर आप खड़ा होना पड़ेगा मुझे, और आपने ये जो है इस पे ऐसे रख देनी है बिल्कुल बराबर करके। आइडिया ये रखना है कि ये सुराख जो है इसके ये बराबर होना चाहिए। ये रख दिया। अगर ऐसे डाल के तो आप ऐसे थोड़ा बहुत अगर सुराख के बराबर नहीं है ना, तो आप ऐसे ऊपर हाथ को घुमाएंगे ऐसे, जैसे ये देखिए अभी नहीं बराबर है, ऐसे करके घुमा के आप थोड़ा बहुत इसको बराबर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसकी ये पेन ले आता हूँ, पतली पेन जो लगेगी आके ये वाली, वो ये अब मैंने इसको किया प्रेस। ये काफ़ी जोर लगाना पड़ता है इसको। और अब मैं इसकी जो पेन है वो डाल देता हूँ। तो ये डाल दिया मैंने पेन, ऑफ करके डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा प्लास्टिक से अंदर दबाएंगे, और इसका जो ट्रिगर है फिर इसको ट्रिगर को आपने ऐसे, जो इसका ये पेन है ना, इसके सुराख से आपने गुजारना है ये ट्रिगर। ये आप देख लेंगे सुराख जो है, तो ये पेन ये ऐसे होना चाहिए इसके अंदर, जैसे ये अब ऐसे है, ऐसे यानी कि ये अंदर एडजस्ट होना चाहिए। अब मैं इसको ऐसे डाल देता हूँ, और फिर प्लास की हेल्प से मैं इसको अंदर ठोक देता हूँ। अब ये डाल दिया मैंने इसे। अब आपने ऐसे करना है कि ये ट्रिगर हिला के ना, तो आपने ऐसे थोड़ा सा कैमरा नज़दीक लाओ ताकि दोस्तों को सही समझ आ जाए। ये देखिए आप ट्रिगर को हिलाएंगे तो पेन इसके ये बराबर आ जाएगी। ये आपको अगर नज़र आ रहा हो तो ऐसे आपने हिलाना है, हिला के इसको बराबर करना है, और फिर इसको ऐसे मार के पीछे से तो आपने इसे बराबर कर देना है। ऐसे करके बराबर करेंगे आप, तो फिर ये देखिए अब ये हो गई है, बराबर हो गई है इसके। तो अब नंबर है इसका, ये वाला स्प्रिंग जो है, ये वाला स्प्रिंग डालना है। तो इसका तरीकाकार भी यही सेम तरीका है। तो ऐसे आपने ये रखना है, और ये ट्रिगर के पीछे नहीं डालना है, क्योंकि ऐसे पेन डालने में आपने ऐसे रखना है। ये स्प्रिंग जो है ना ऐसे रखना है, देखिए आनंद। तो अब ये मैं इसको डाल देता हूँ, तो फिर दूसरी तरफ से डालेंगे ये पेन। तो ये रखी और इसको थोड़ा सा लगाएंगे, फिर अंदर इसमें चली जाएगी। फिर इसको क्या नाम है कि हमने ऐसा करना है कि ऐसे प्रेस कर देना है, और ये स्प्रिंग जो है ना, ये इसका सुराख इसमें डाल देना है।
डाल देना है। तो फिर ऐसे ऐसे करके इसमें स्प्रिंग डाल देना और फिर ग्लास की मदद से इसको ऐसे करेंगे तो ये अंदर इसमें चला जाएगा। ये देखें, अब ये स्प्रिंग चला गया और इस स्प्रिंग को आपने आराम से ऐसे इसके पीछे ट्रिगर के पीछे कर देना है। तो अब डालनी है इसकी जो ये कमानी है ये डालनी है। इसको डालने का भी आसान तरीका यहाँ से आपने इसको डालना है, यहाँ से डालकर ऐसे थोड़ा सा आपने आगे पुश कर देना और आगे पुश करके आपने ये अंदाज़ा रखना कि ऐसे ये बाहर तो नहीं आ रही। तो अब ये बाहर नहीं आ रही है तो बिल्कुल एडजस्ट हो गई ऐसे अच्छे से। फिर आपने इसको यहाँ डालना है, यहाँ डाल के तो इसकी जो ये वाली पेन है इसको आपने अंदर डाल देना है इसके। तो ये देखिए पेन इसमें डालें। अब इसको हम चेक करते हैं कि क्या ये गन कॉक हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक जुड़ी है या नहीं। तो ये देखें कि अब ये गन बिल्कुल ज़बरदस्त कॉक हो गई है। तो ज़बरदस्त गन जुड़ी है। तो क्योंकि खाली गन का फायर नहीं करते तो इसलिए मैं इसको पकड़ कर ट्रिगर को पुश करता हूँ और इसका कॉक दोबारा से उतार देता हूँ। तो उसके बाद आपने ये कैप लगानी है, कैप लगा के तो फिर इसमें बट में डालना है और जोड़ देना है। आगे इसका काम कुछ बताने वाला नहीं है। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।